अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान अकेडमी। आज हम इस वीडियो में बेसिक पॉलिनोमियल्स का टॉपिक सॉल्व करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है, हमने इसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना, हमने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको बेसिक पॉलिनोमियल के टॉपिक से आएगा। पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक बात याद रखिएगा कि बड़ी पावर वाली वैल्यू हमेशा अपनी जगह पे ही रहती है। छोटी पावर वाली वैल्यू को बड़ी पावर वाली वैल्यू के पास आना पड़ता है, कभी भी बड़ी पावर वाली वैल्यू छोटी पावर वाली वैल्यू के पास नहीं जाती। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप ये बात भूल जाएंगे तो फिर आप पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इधर देखें, x रेज टू पावर 5 और नीचे है x रेज टू पावर 8। 8 बड़ी वैल्यू होती है और 5 छोटी वैल्यू होती है। इट मीन्स 5 को 8 के पास आना पड़ेगा। x रेज टू पावर 8 पॉजिटिव 5 था, जब नीचे आएगा तो नेगेटिव 5। y रेज टू पावर 10, y रेज टू पावर -6। अब 10 बड़ी वैल्यू है तो ये अपनी जगह पे ही रहेगी। -6 को 10 के पास आना पड़ेगा। अब जब हम पॉजिटिव से नीचे आए थे तो हमने नेगेटिव का साइन लगाया था। जब नेगेटिव का साइन है तो ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, +6। राइट, z रेज टू पावर 3 और नीचे है z रेज टू पावर 2। 3 बड़ी वैल्यू है और 2 छोटी वैल्यू है, तो 2 को 3 के पास आना पड़ेगा। 3 -2 क्योंकि पॉजिटिव था, नीचे साइन, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लें। y raised to power 16, 10 plus 6 16 divided by x raised to power 3, 8 minus 5 3, z raised to power 1। ऑप्शन A is correct। अब इधर z के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो जब कोई भी पावर ना हो इट मीन्स उसकी पावर 1 है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में देखें, r रेज टू पावर 2 और नीचे है r रेज टू पावर 4। 4 बड़ी वैल्यू है तो 2 को उसके पास आना पड़ेगा। 4 -2 साइन चेंज होगा। s रेज टू पावर 9 और नीचे है s रेज टू पावर 3। 9 बड़ी वैल्यू है तो 3 को उसके पास आना पड़ेगा। 9 -3। आप नोट कर रहे हैं, बड़ी पावर वाली वैल्यू अपनी जगह पे ही है, छोटी पावर वाली वैल्यू ही बड़ी पावर वाली वैल्यू के पास आ रही है। इसी वजह से मैंने आपको शुरू में ही ये बात समझा दी थी कि आपने इस बात को नहीं भूलना। अब इधर देखें, x रेज टू पावर 5 है और नीचे x है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती इट मीन उसकी पावर है 1। 5 बड़ी वैल्यू है, 1 को 5 के पास आना पड़ेगा। 5 -1। अब आप इसको सोल्व कर लें। s 9 - 3 6 डिवाइडेड बाय r रेज टू पावर 2, 4 - 2 2, x raised to power 4, 5 minus 1 4। ऑप्शन A is correct। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन पिछले दोनों क्वेश्चनों से थोड़ा डिफरेंट है। हमने इस वैल्यू को इन तमाम वैल्यूज के साथ डिवाइड कर देना है, क्योंकि उसने मिड में डिवीजन का साइन यूज किया है। 4 x raised to power 2
y raised to power 2 minus 8 x y raised to power 3 plus 16 xy raised to power 4 divided by 4x raised to power 2 y divided by 4x raised to power 2 y divided by 4x raised to power 2y। अब हमने इस वैल्यू को इन तमाम वैल्यूज के साथ डिवाइड कर दिया। जो वैल्यूज कट हो रही हैं उनको हमने कट कर देना है। 4 4 से कट गया, 8 डिवाइड होगा 4 पे तो 2, 16 डिवाइड होगा 4 पे तो 4, x रेज टू पावर 2 है और नीचे भी x रेज टू पावर 2 है तो ये दोनों कट हो जाएंगे। y रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 1, 1 ऊपर चला जाएगा 2 के पास, 2 माइनस 1 क्योंकि 2 बड़ी वैल्यू है, माइनस 2 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 2, 1 नीचे आ जाएगा 2 के पास, 2 माइनस 1 y रेज टू पावर 3 और नीचे है y रेज टू पावर 1 तो 1 ऊपर चला जाएगा 3 के पास, 3 माइनस 1। आप देख रहे हैं बड़ी वैल्यू अपनी जगह से नहीं हिल रही, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के पास आना पड़ रहा है, राइट। आगे सॉल्व करते हैं। प्लस 4 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 2, ऊपर है x रेज टू पावर 1 तो 1 नीचे आ जाएगा 2 के पास, 2 माइनस 1 y रेज टू पावर 4 और नीचे है y रेज टू पावर 1, 4 माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व कर लें। y रेज टू पावर 1 माइनस 2y रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 1 प्लस 4y रेज टू पावर 3, 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 1। ये आ गया हमारा राइट आंसर। ऑप्शंस में देखते हैं, ये देखें ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमने जो वैल्यू फाइंड किया है वो ऑप्शन सी में सारी मैच हो रही है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे सिंपल x है, हमने x रेज टू पावर 1 फाइंड किया है दोनों साइडों पे, तो जब भी आप देखें कि वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं है इट मींस उसकी पावर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। इस क्वेश्चन में हमने इस वैल्यू को इन तमाम वैल्यूज के साथ डिवाइड करना है अलग अलग, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था। 5t रेज टू पावर 3 माइनस 40 t रेज टू पावर 2 प्लस 30t माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10t। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, जब वो देखते हैं ना कि डिवाइडेड बाय 10t है तो वो यहाँ पे एक लंबी सी लाइन लगाते हैं और नीचे 10t लिख देते हैं और फिर सोचते रहते हैं हमने क्या करना है। आपने 10t को अलग अलग इन वैल्यूज के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। अब जो वैल्यूज कट हो रही है ना उनको आपने कट कर देना है। 5 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 10, 4, 30 डिवाइडेड बाय 10, 3, 10 डिवाइडेड बाय 10, 1। जब आप इस तरह वैल्यूज कट कर लें बाद में आपने पावर्स वाली फॉर्म में वैल्यूज को लिखना है। अगर आप पहले ही करना शुरू कर देंगे ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह हमने अब वैल्यूज कट कर ली है ना, अब हम पावर्स को सॉल्व करते हैं। p रेज टू पावर 3
और नीचे है t रेज टू पावर 1, 1 ऊपर चला जाएगा 3 के पास 3 माइनस 1, उसके साथ वैल्यू थी 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 t रेज टू पावर 2 और नीचे है t रेज टू पावर 1, 1 ऊपर चला जाएगा 2 माइनस 1 प्लस ये देखें t से कट गया, हमारे पास वैल्यू यहाँ पे है सिर्फ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय t, क्योंकि जो 1 था वो ऊपर था और नीचे t भी था, डिवाइडेड बाय t है। उससे आगे सोल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 e रेज टू पावर 2, 3 माइनस 1 2 माइनस 4 t रेज टू पावर 1 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय t। ये आ गया हमारा राइट आंसर। ऑप्शंस देखते हैं, ये देखें ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी रॉन्ग है क्योंकि इसमें उसने 2t लिखा हुआ है, हमने तो t फाइंड किया है सिंपल, 2t कहाँ से आ गया। तो आपने ऑप्शंस को बड़े ध्यान से चूज करना है, ये नहीं कि आपने आंसर सही फाइंड किया है और जल्दबाजी में ना ऑप्शंस गलत चूज कर लें। तसल्ली से आपने क्वेश्चन वहां पे चूज करना है, आपने देखना है कि मैंने जो भी आंसर फाइंड किया है क्या ऑप्शन के साथ वो वैल्यू मैच हो रही है, अगर तो हो रही है फिर आपने उसको चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरह के हमने पीछे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना फर्क है कि इधर नेगेटिव का साइन है और पीछे जो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें पॉजिटिव का साइन था, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में भी इस वैल्यू को इन तमाम वैल्यूज के साथ डिवाइड करना है अलग-अलग। 9x रेज टू पावर 2 प्लस 21x माइनस 18 डिवाइडेड बाय माइनस 3x डिवाइडेड बाय माइनस 3x डिवाइडेड बाय माइनस 3x। अब जो वैल्यूज कट हो रही हैं उनको कट कर दें। 9 डिवाइडेड बाय 3 21 डिवाइडेड बाय 3 7 18 डिवाइडेड बाय 3 6। यहाँ पे वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस x है, हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है 7x डिवाइडेड बाय x माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय x। अब जो x की वैल्यूज कट रही हैं उनको आप कट कर दें, x x से कट गया, यहाँ पे x की पावर है 1 और ऊपर है x की पावर 2, तो ये 1 2 के पास चला जाएगा, माइनस 3x रेज टू पावर 2 माइनस 1 माइनस 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 3x रेज टू पावर 1 माइनस 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाय x। ये आ गया हमारा राइट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन सी में इधर नेगेटिव का साइन है जबकि हमने पॉजिटिव का साइन फाइंड किया, ये देखें माइनस माइनस प्लस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पिछले तमाम क्वेश्चनों से डिफरेंट है। एग्जामिनर आपको कभी भी सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देगा, वो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन को जरूर बनाता है। अब इस क्वेश्चन में आपने ये नहीं करना कि x रेज टू पावर 1 है तो ऊपर ले जाएंगे 1 को और फिर आप सॉल्व करना शुरू कर दें। ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व नहीं होना, क्योंकि इसके साथ देखें -1 इधर भी है और डिवीजन में भी -1 है।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2⁻³ इसके इक्वल होता है तो आप कहेंगे 8 के इक्वल होता है। उसके साथ है x⁻³ अगर मैं इसको इकट्ठा कर दूं इस तरह लिखूं 2x ब्रैकेट और उसके ऊपर पावर है 3। इसका यही मतलब है ना कि x के ऊपर भी पावर है 3 और 2 के ऊपर भी पावर है 3। मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया -1। ठीक है, हम सब ने फार्मूला पढ़ा हुआ है a³ -b³ इसके इक्वल होता है a - b a² प्लस b² प्लस ab। हम सब ने ये फार्मूला कभी ना कभी जरूर पढ़ा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ये फार्मूला इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है तो क्या हम नहीं कर सकते अप्लाई? हम डेफिनेटली ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 1⁻³ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। 1 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर भी लूँ तो मेरे पास वैल्यू तो फिर भी 1 ही आएगी। इसका फायदा ये होगा कि हम ये देखें a³ - b³ ये भी ऐसी फॉर्म बन रही है कि हम इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम a कह देते हैं, इसको हम b कह देते हैं। a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 1, 2x - 1। a² इट मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर प्लस ab। a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 1, 2x - 1 इसको आप सॉल्व कर लें 4x² प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2x - 1। ये देखें क्वेश्चन में उसने कहा था डिवाइडेड बाय 2x - 1। इसको मैंने लास्ट में इस दफा लिखा है ताकि मैं बार बार अगर स्टेप्स करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। आपने वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना। अब ये देखें 2x - 1 2x - 1 से कट गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम सीधा कर लेते हैं। पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू और फिर कांस्टेंट वैल्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देखें हमने तीनों वैल्यूज पॉजिटिव में फाइंड की हैं। ऑप्शन बी रॉन्ग है क्योंकि इसने -2x लिखा हुआ है। अब आपको समझ लगी है कि मैंने यहाँ पे क्यों फार्मूला अप्लाई किया था और मैंने यहाँ पे क्यों 1⁻³ लिखा था और उसको मैंने क्यों इकट्ठा किया था। अब आपको सारी समझ लग गई होगी। जिस बच्चे को क्वेश्चन की वैल्यूज को तोड़ना आता है और उसको जोड़ना आता है ना, वो ऐसे टी का इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। और जो हमने बेसिक फार्मूले पढ़े हुए ना उनको भी आपने याद रखना है, एग्जामिनर जरूर चेक करता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरी तो ये कोशिश है कि मैं आपको हर किस्म का क्वेश्चन समझाऊं जो पॉलिनोमियल के टॉपिक से आ सकता है। आगे आपका काम है प्रैक्टिस करना। और सबसे बड़ी बात है बच्चे प्रैक्टिस जरूर कर लेते हैं लेकिन वहां पे जब क्वेश्चन देखते हैं ना तो घबरा जाते हैं। आपने घबराना भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखें उसने क्या किया, डिवाइडेड बाय 7b दे दिया है, जबकि उसने हमें जो पीछे क्वेश्चन दिए थे ये देखें इसमें वो इस तरह देता था डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू देनी हो वो दे देता था। अब इधर उसने क्या किया है इस तरह लिख दिया डिवाइडेड बाय 7b। बात तो एक ही है, हमने 7b को अलग अलग इन वैल्यूज के साथ डिवाइड करना है। 21b⁻² प्लस 7b⁻³ माइनस 14b डिवाइडेड बाय 7b। इन तमाम वैल्यूज के साथ आपने डिवाइड करना है 7b को। अब जो वैल्यूज कट हो रही है उनको कट कर दें। 21 डिवाइडेड बाय 7 3, 7 डिवाइडेड बाय 7 1,
14 7 डिवाइडेड बाई 2, ये देखें बी से कट गया, 3 बी रेज टू पावर 2 और नीचे है बी रेज टू पावर 1, 2 माइनस 1 ऊपर आ जाएगा 2 के पास, प्लस बी रेज टू पावर 3 माइनस 1 माइनस 2। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 3 बी रेज टू पावर 1 प्लस बी रेज टू पावर 2 माइनस 2, ये आ गया हमारा राइट आंसर। आप ऑप्शंस में देखें, उसने आपको फिर घुमाना चाहा है, ये देखें ऑप्शन ए इज करेक्ट, जबकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने पहले वैल्यू फाइंड की है 3 बी रेज टू पावर 1 और आप इसको चूज कर लेंगे, जबकि ये रॉन्ग है। हमने -2 फाइंड किया, यहाँ पर तो पॉजिटिव है, उसने यहाँ पे ना वैल्यू उलट कर दी है, बी रेज टू पावर 2 को उसने पहले लिख दी है। ठीक है, तो बड़े फोकस से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साइन का भी ध्यान रखना है, और जो आपने आंसर फाइंड किया ऑप्शन में बड़े फोकस के साथ ध्यान से आपने ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं बार बार आपको जो बातें कहता हूँ वो मैं इसी तरह नहीं कहता, मैंने इस तरह की मिस्टेक्स की हुई हैं पेपर में, मैं नहीं चाहता कि आप भी इस तरह की मिस्टेक्स करें। अब इस क्वेश्चन में हमने इसकी पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट तो करनी है, लेकिन उसने वैल्यू को जोड़ के लिखा है। सबसे पहले हमने वैल्यूज को तोड़ना है। ये देखें 6x रेज टू पावर 2 ब्रैकेट और उसके ऊपर उसने लिखा हुआ है 3, इट मींस इन दोनों वैल्यूज की पावर है 3। 6 रेज टू पावर 3, अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ, x रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3, प्लस नहीं कर देना यहाँ पे, क्योंकि वो कह रहा है कि x की जो पावर है वो 3 है, उसकी पावर पहले 2 भी है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय, अब इधर देखें 6x रेज टू पावर 3 ब्रैकेट उसके ऊपर है पावर 2, इट मींस 6 की पावर है अब यहाँ पे 2, x रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2। मैं आपको फिर समझाता हूँ, ये देखें 6x रेज टू पावर 2 ब्रैकेट है और उसके ऊपर पावर है 3, इसने वैल्यू ये जोड़ी हुई है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था ना ये वाला, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने वैल्यू को तोड़ा था। ये देखें पहले जब हमने वैल्यू को तोड़ लिया फिर हमने उसको जोड़ दिया था, बात तो एक ही थी ना। ये देखें अगर मैं कहूँ जी मुझे इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाके दिखाओ तो आप उसको इसी तरह तोड़ेंगे, अगर मैं कहूँ जी मुझे इस फॉर्म से इस फॉर्म में आगे दिखाओ तो आप जाहिर सी बात ऐसे ही करेंगे ना, 2x ब्रैकेट डालेंगे उसके ऊपर पावर लिख देंगे 3, राइट। इस क्वेश्चन में उसने ऐसे ही किया, ये देखें उसने आपको वैल्यू जोड़ के दे दी है, आपने उसको पहले तोड़ना है और बाद में उसको सॉल्व करना है। ये देखें 6 रेज टू पावर 3, क्योंकि उसने ब्रैकेट लगाई हुई है, इट मींस इस वैल्यू की भी रेज टू पावर 3 वैल्यू आनी है और इस वैल्यू की भी, राइट। x रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3, इसको भी हमने इसी तरह तोड़ लेना है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 रेज टू पावर 3, दोनों की बेस सेम है और नीचे है 6 रेज टू पावर 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2, x रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 6, ये दोनों कट हो गए, 6 रेज टू पावर 1 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। इस वजह से मैंने जब आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाया ना, मैंने आपको कहा था कि जिस बच्चे को वैल्यू तोड़नी आती है और जोड़नी आती है ना, वो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमने वैल्यू को तोड़ा है, पीछे हमने वैल्यू को जोड़ा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं मैं आपको हर किस्म का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। यार मैथ में तो नंबर कटने ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों बच्चे इसमें नंबर कटवाते हैं।
इंग्लिश की तो मुझे बात समझ आती है ना कि इंग्लिश हमारी थोड़ी सी वीक है, लेकिन मैथ तो सिर्फ आपने कंसेप्ट अगर सीख लिया ना तो गलती का कोई चांस ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन टू इट्स लोएस्ट टर्म्स। हमने वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है जैसे हमने पीछे पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। सबसे पहले 15 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तुम्हारे पास वैल्यू आ गई 5। ये देखें सारे ऑप्शंस में 5 अवेलेबल है। अब आगे पावर्स वाली वैल्यूज हैं, हम सोल्व कर लेते हैं। x रेज टू पावर 6 है और ऊपर है x रेज टू पावर 5। 6 तो अपनी जगह पे ही रहेगा क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है। 5 नीचे आ जाएगा 6 माइनस 5। y रेज टू पावर 4 और नीचे है y रेज टू पावर 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 3। z रेज टू पावर 6 और नीचे भी z रेज टू पावर 6 है। इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों डायरेक्ट ही कट हो जाएंगे, पावर सेम है दोनों की। हमारे पास आंसर आ गया y रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 1 और हमने वैल्यू फाइंड की थी पहले 5। ये आ गया जी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन बी रॉन्ग है क्योंकि हमने यहाँ पे z को डायरेक्ट कट कर दिया था। अगर तुम्हारे पास यहाँ वैल्यू आती ना z रेज टू पावर 1, फिर हमने b को चूज करना था। जब हमने इसको कट ही कर दिया तो फिर हम कैसे कह सकते हैं z रेज टू पावर 1। ठीक है, ये देखिए करेक्ट आंसर 5y डिवाइडेड बाय x। इस तरह का मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। ये देखें ये क्वेश्चन भी सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट टर्म्स। सबसे पहले 24 को डिवाइड करते हैं 48 पे तो वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 2। अब पावर वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। x रेज टू पावर 4 और ऊपर है x रेज टू पावर 2, तो 2 नीचे आ जाएगा 4 माइनस 2। y रेज टू पावर 4 और ऊपर है y रेज टू पावर 3, 4 माइनस 3। z रेज टू पावर 5 और ऊपर है z रेज टू पावर 2, 5 माइनस 2। अब इस क्वेश्चन में देखें कोई भी वैल्यू ऊपर नहीं गई क्योंकि ऊपर जितनी भी वैल्यूज थी वो छोटी थी नीचे वाली से। तो जाहिर सी बात है छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के पास आना पड़ना है, बड़ी वैल्यू ने छोटी वैल्यू के पास नहीं जाना। अब आप इसको सॉल्व कर लें। x रेज टू पावर 2, y रेज टू पावर 1, z रेज टू पावर 3 और पहले हमने वैल्यू फाइंड की थी 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया हमारा राइट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी देखें, उसने यहाँ से 2 खत्म कर दिया है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए जल्दी जल्दी में इसको भी चूज कर लेंगे तो उनका आंसर ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर है 1 डिवाइडेड बाय 2 x रेज टू पावर 2 y z रेज टू पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले तमाम क्वेश्चनों से डिफरेंट है। अब मैं इस क्वेश्चन को जिस तरह सॉल्व करूंगा ना, आपने उस तरीके को नहीं भूलना। अगर तो आप वो ये तरीका याद रखेंगे तो आपको इस तरह के अगर 100 क्वेश्चन भी दे दिए जाएं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको बड़ा आसान करके ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब ये देखें उसने एक तो पहले कहा है 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 5, फिर डिवाइड करना है हमने इस वैल्यू के साथ, हमने जो भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ना हम इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। अभी हम ये डिवीजन को भी भूल जाते हैं और इस पोर्शन को भी भूल जाते हैं। 1 प्लस 2x
डिवाइडेड बाय x माइनस 5। एलसीएम लेते हैं पहले तो, x माइनस 5। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा। अब ये x माइनस 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 5 प्लस 2x, 3x, 2x प्लस x 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। ये हमारे पास आंसर आ गया इस पोर्शन का। अब हम इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। एलसीएम लेंगे, x माइनस 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस वजह से मल्टीप्लाई होता है क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है। इसके नीचे तो x माइनस 5 है ना, तो हम इधर नहीं लिख सकते, सिर्फ इधर ही लिखेंगे x माइनस 5 प्लस 3। अब सॉल्व भी करना है ना इसको, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। 5 के साथ नेगेटिव का साइन था, इस वजह से मैंने -2 वैल्यू फाइंड की है। अब हमारे पास ये आंसर आ गया इस पोर्शन का। अब हमें पता है कि इसके दरमियान में डिवीजन का साइन है, तो हमने जो वैल्यूज फाइंड की हैं उसके मिड पे हम डिवीजन का साइन लगा देंगे। पहले पोर्शन की वैल्यू थी 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। अब आपने साइन चेंज कर देना है, डिवीजन से मल्टीप्लाई का साइन कर देना है। 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब मैंने नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख दी है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख दी है, क्योंकि जब हम डिवीजन से मल्टीप्लाई में आते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो रेसिप्रोकल हम लेते हैं ना, तो वैल्यूज ऊपर वाली नीचे आ जाती है और नीचे वाली ऊपर चली जाती है। इससे फायदा ये होगा x माइनस 5 x माइनस 5 से कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये आ गया हमारा राइट आंसर। ऑप्शन E इज करेक्ट। ये देखें 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ऑप्शन E रॉन्ग है क्योंकि 3x प्लस 5 है, हमने तो नेगेटिव का साइन फाइंड किया है। ऑप्शन E इज करेक्ट। ऑप्शन बी देखें, वैल्यू है x माइनस 5, हमने वैल्यू फाइंड की है x माइनस 2। अच्छा, ऊपर वाली वैल्यू उसने वही दे दी है जो हमने फाइंड की है, नीचे उसने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। आप देख रहे हैं उसने ये ऑप्शन क्यों दिया आपको? तो पता है कोई तो बच्चा होगा ऐसा जो इसको चूज करेगा, जो लापरवाही करेगा वो इसी को चूज करेगा। तो आपने वहां पे लापरवाही नहीं करनी। एग्जामिनर तो ये चाहता है कि बच्चा गलती करे और उसके नंबर कटे, आपने एग्जामिनर का साथ नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इक्विवेलेंट टू, भी हमें वैल्यू दी गई है। अब इस क्वेश्चन में पता है बच्चे मेजर मिस्टेक क्या करते हैं, वो करते हैं जी x रेज टू पावर 3 है इधर और इधर भी x रेज टू पावर 3 है, तो हम इसको कट कर देते हैं। ये सिर्फ आप डिवीजन में ही कर सकते हैं, आप प्लस या माइनस वाले क्वेश्चन में नहीं इस तरह कर सकते। ये देखिए यहाँ पे मिड में प्लस का साइन है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन हो तब भी नहीं आप ऐसे कर सकते। जब भी आप देखें ना कि आपको इस तरह प्लस माइनस का क्वेश्चन आ गया पोलिनोमियल के टॉपिक से, आपने सिर्फ ये 8, 5, 4 इन वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। पावर वाली वैल्यूज को तो आपने छेड़ना ही नहीं, ठीक है। और x रेज टू पावर 3 माइनस 5x प्लस 8x माइनस 3x रेज टू पावर 3। अब बस आपने ये याद रखना है कि इधर देखें x रेज टू पावर 3 है, तो आपने इस वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उस वैल्यू के साथ जिस वैल्यू के साथ x रेज टू पावर 3 लगा हुआ है। ये नहीं करना कि 4x रेज टू पावर 3 को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 8x के साथ, इस तरह नहीं करना।
अगर यहाँ पे x वाली वैल्यू है तो आपने x वाली वैल्यू के साथ ही उस वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। 4 माइनस 3 1 x रेज टू पावर 3। मैंने आपको क्या कहा था, पावर वाली वैल्यू को तो आपने छेड़ना ही नहीं। प्लस 8 माइनस 5 पॉजिटिव 3x। ये आ गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आप कहेंगे जी यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 अगर हो या ना हो कोई इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑप्शन में वैसे भी हमें 1 दिखाई नहीं दे रहा, तो हम अपने पास से तो ऑप्शन नहीं बना सकते ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने का मकसद सिर्फ ये था कि इसके मिड में नेगेटिव का साइन है, तो मैं आपको ये भी क्वेश्चन समझा दूं। 3c माइनस 4c रेज टू पावर 2 प्लस c रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो इट मीन्स कि ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज है उन सब का साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव 5c रेज टू पावर 2 है, तो अब माइनस का साइन आएगा इसके साथ। पॉजिटिव 8c रेज टू पावर 3 है, तो नेगेटिव का साइन आएगा। अब इधर नेगेटिव का साइन है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, प्लस 6c। अब आप इसको सॉल्व कर लें। उस बात को आपने याद रखना है, c रेज टू पावर 3 वाली वैल्यू को c रेज टू पावर 3 वाली वैल्यू के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, स्केयर वाली वैल्यू को स्केयर वाली वैल्यू के साथ, और जो c वाली वैल्यू है उसको c वाली वैल्यू के साथ। तरतीब से आपने आना है। सबसे पहले क्यूब वाली वैल्यू -8 + 1 -7 -5 -4 -9 c रेज टू पावर 2 +6 +3 +9c। ये आ गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप चाहें तो आंसर को मैच कर सकते हैं ऑप्शन डी के साथ। पॉलिनोमियल्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं पॉलिनोमियल के वो आपको समझ आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि अब आप कोई पेपर में पॉलिनोमियल का क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा पॉलिनोमियल फैक्टर्स एंड ग्राफ वाली, उसको आप हरगिज मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको मिस कर देंगे तो इट मीन्स आपने पॉलिनोमियल के टॉपिक को हाफ अभी समझा है। वो टॉपिक भी मैं बहुत ही आसान करके समझाऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्होंने सैट टेस्ट देना है या जिनको पॉलिनोमियल्स के टॉपिक की समझ नहीं आ रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।